इसके ऊपर जो यंग जनरेशन है उसका क्या रिएक्शन है? वो बेसिकली एक फिलॉसफी चलती है चारवाक वाली, उसको फॉलो करते हैं। जो जीवन है यही जीवन है और इसमें जितना आप भोग सकते हो भोगो। पर वो एक चीज को भूल जाते हैं, वो उनका जो दृष्टिकोण है, विचार है, वो इस जीवन तक सीमित है। जैसे मेंढक का विचार एक तालाब तक सीमित होता है ना, उसे लगता है यही तालाब है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। जब उनको अपने मतलब हमारे जितने भी सनातनी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उनको पता चलेगा जीवन का आधारों का जीवन मेल में ही क्यों हुआ है, इसी घर में क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, या बोलेंगे जिज्ञासा जब उनके अंदर जागृत होगी तो वो खो देंगे, इस विषय में जाएंगे, उनको पता चलेगा जो ये है ना जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये उनके कर्मों का परिणाम है जो प्रारब्ध के रूप में मिला है उन्हें। आज एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि कितना मेहनत से किस तरह से वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं और उनका क्या संदेश मानव मात्र के लिए है। तो उनकी जीवन यात्रा भी और उनका संदेश, इस दोनों की बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनदीप अवाना जी। मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। आज हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और कैसा आपका चल रहा है? गुरु जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है सर, और ईश्वर की कृपा से। हाँ, आप प्रोफेसर हैं इतनी कम उम्र में जी, और आपने काफ़ी ऊंची तरक्की की है। तो आप अपना शुरुआती जो दौर है, जो आपकी जीवन यात्रा की शुरुआत है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम मैं गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट पे और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। अपनी जीवन यात्रा के विषय में बताऊं तो मैं एक बहुत साधारण और ग्रामीण परिवेश से आया हूं। मेरा ग्राम निठारी है और जो नोएडा में स्थित है, और मेरे मूलतः मेरे माता पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। तो ये निठारी वही है जो कुछ दिन पहले बहुत चर्चा का विषय रहा है? हाँ जी, विश्व ख्याति प्राप्त ग्राम है मेरा। मुझे अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, बस ग्राम का नाम बताना होता है, लोग उससे परिचित हो जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं आया, वहाँ मैंने ईश्वर की कृपा से या पूर्व जन्म के मेरे कर्म रहेंगे जिनके आधार पर मुझे ये इस क्षेत्र में योग के में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम के स्कूल थे उससे प्राप्त की, नर्सरी से लेके 8 तक। फिर उसके बाद मैं 9 to 12 सेक्टर 12 में सरस्वती विद्या मंदिर है, वहां से मैंने प्राप्त की। और फिर अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के पश्चात मैंने लॉ करने की सोची। इसके लिए मैंने प्रिपरेशन की और दिल्ली में स्थित लॉ फैकल्टी में एंट्रेंस एग्जाम दिया और ईश्वर की कृपा से वो भी क्लियर हो गया था। फिर कुछ कारण विशेष से मैं उसमें एडमिशन नहीं ले पाया। ईश्वर को कुछ और ही मेरे लिए उन्होंने सोचा हुआ था और मेरा रुझान योग के क्षेत्र में आ गया। तो दिल्ली में स्थित भारतीय विद्या भवन एक नाम का इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेरे किसी परिचित के माध्यम से मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया योग का। तो मेरा रुझान उसमें और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो फिर मैंने इसमें अपनी आगे की शिक्षा और करने की सोची। तो इसके लिए मैंने फिर पीजी डिप्लोमा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पहाड़ों में वहाँ से किया। फिर वहाँ के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अभी और इसमें और भीतर जाना है। तो फिर मैंने 2 वर्ष मैंने एमए वहाँ से की। एमए करने के पश्चात फिर मैं किस विषय में? योग में ही आपने एमए किया? जी जी। और आप वकील बनते बनते रह गए। जी जी। और योगाचार्य हो गए। जी जी। प्रोफेसर हो गए अब तो। जी जी। इस क्षेत्र के तो शायद यही आपका उचित स्थान था। मुझे भी अब ऐसा ही अनुभव होता है कि इसमें जितना प्रसन्नता का भाव मुझे मिलता है इस क्षेत्र में, मुझे लगता है मैं या उसमें एडवोकेट के प्रोफेशन में जानता। मैंने यूपी पुलिस का भी क्रैक किया था, उसमें भी हो गया था। फिर मैंने उसमें भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने स्टेनो की भी तैयारी की थी, पर जो नियति में होता है वही लिखा होता है। मैं इसमें आ गया। फिर मैंने वापसी आके यहाँ पर दिल्ली में राजेंद्र नगर स्कूल है, वहाँ पर एक मानवश्री ग्लोबल स्कूल, उसमें 1 साल का एज ए योगा टीचर का काम किया। फिर मुझे पीएचडी की तरफ मेरा रुझान हुआ। फिर मैंने आपका पीएचडी का विषय क्या है? मेरा पीएचडी का विषय है योग दर्शन की व्याख्या में पातंजलि योग प्रदीप और विद्योदय भाष्य का समीक्षात्मक अध्ययन। इसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं, कुछ ज्यादा मुश्किल हो गया।
मुख्य रूप से जो योग दर्शन है वो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। भारतीय वैदिक 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। उस दर्शन पे 2 मुख्य व्यक्ति रहे हैं, 2 साधक रहे हैं। एक पांडित्यपूर्ण पंडित रहे हैं उदयवीर शास्त्री जी, और एक व्यवहारिक रूप से जिसने अपने जीवन में उसको प्रयोग किया, स्वामी ओमानंद तीर्थ। उन दोनों ने ही इसके ऊपर अपने भाष्य लिखे हैं। उन दोनों भाष्यों का मैंने समीक्षात्मक अध्ययन किया है। बहुत खूब। तो आप पीएचडी भी हैं, जी जी। आप प्रोफेसर भी हैं, और आपने पीएचडी कहाँ से की? पीएचडी मैंने भारत में जिन्होंने योग को एकेडमिक में लाए ऐसे संस्थान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से की। आप तो स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य हुए। जी जी, और मेरा विभाग का नाम भी स्वामी श्रद्धानंद वैदिक शोध संस्थान है। हाँ, नहीं, बहुत ही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी। कोई ये ना समझे कि ये कोई गुरुकुल है, इसका नाम गुरुकुल जरूर है, पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और स्वामी श्रद्धानंद, जो स्वामी दयानंद के अनन्य भक्त थे और सबसे परम शिष्य कहा जाता है, उन्होंने चल के इसकी स्थापना अंग्रेजी ज़माने में की, और इसमें सभी विषयों की पहले दिन से पढ़ाई होती है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, सब कुछ। और योग की और संस्कृत की, वेदों की, ये सब पढ़ाई होती है। तो बहुत ही अच्छा संस्थान है जहाँ से आपने पीएचडी की। और अब आप कहाँ पे कार्यरत हैं? हाँ, मैं नोएडा में स्थित महर्षि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ योग का। पिछले 2 वर्ष से वहाँ पर कार्यरत हूँ। 2 साल से आप जो MUIT है, जी जी जी, उसके प्रोफेसर हैं। आप उसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मुख्य रूप से मेरा जो विषय है वो फिलॉसफी है, जिसमें मुख्य से योग के मुख्य ग्रंथ, जिसमें हमारा मुख्य तो योग दर्शन ही हुआ, और हठ योग के ग्रंथ हुए, गीता हुई, और मॉडर्न साइंस का साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ये विषय मैं पढ़ाता हूँ। आप जब ये विषय पढ़ाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, एक तो जीविका के लिए कुछ काम करना होता है, और एक अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करना होता है। तो कुछ आपको संतुष्टि भी मिलती है? मैं ऐसा, जब मैंने इसमें क्षेत्र में आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इससे मेरे 2 कार्य पूर्ण हो रहे हैं जी। एक तो मेरा मैटेरियलिस्टिक भी हो रहा कि जीविका अर्जित हो रही है, प्लस जो मेरे आत्मा के लिए जो कार्य किए जाते हैं दोनों हो रहे हैं। मतलब मेरा शरीर के लिए भी कार्य हो रहा है, शरीर की पूर्ति के लिए भी, और आत्मा की पूर्ति के लिए दोनों कार्य हो रहे हैं। मतलब जो एक होलिस्टिक अप्रोच है वो मेरी कंप्लीट हो रही है इस अध्यापन के माध्यम से। संपूर्णता जीवन में आ जी रही है। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है। तो जो यंग जनरेशन है, आप उसको पढ़ाते हैं और योग की बात बताते हैं कि कैसे जीवन आनंदमय हो, और योग की अच्छे जीवन में क्या भूमिका है। हमारे कैमरामैन है कृष्ण कुमार अवाना जी, इनको भी कुछ ऐसे लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? जी, संदेश जरूर देना चाहूंगा। ये संदेश मात्र एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। जब इसको मैं थोड़ा पीछे से जोड़ना चाहूंगा जी। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने प्राणी मात्र के लिए जो ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान, हमें ऋषियों को दिया था। उन ऋषियों की परंपरा से ज्ञान आज तक हमें तक आया। तो बोलो, जीवन जीने की कला है ये, जो हर व्यक्ति विशेष को पता होनी चाहिए। इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे हम किसी विषय के विद्यार्थी हैं, जैसे हमने मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ की हम पढ़ाई करते हैं और मैथ के बाद उसका रिजल्ट देते हैं। वो 1 साल तक का उसका समय टाइम पीरियड है, उसके बाद रिजल्ट आता है। जैसे ये विद्या है योग दर्शन, ऐसे ही जीवन दर्शन कहता हूं मैं इसको। तो इसका समय अवधि क्या है? इसकी समय अवधि है जब से आपने जीवन जिया और जब तक आपका जीवन समाप्त होगा, तब तक उस जीवन अवधि में आप कैसे जी रहे हो, कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हो, जिसमें सुख भी होगा, दुख भी हो। जैसे 24 घंटे मौसम बदलते हैं ना, 12 महीनों में ऋतु बदलती हैं, उसमें आप अपने आप कैसे एडजस्ट करते हो कि परिस्थिति तो ऐसी रहेगी, उसमें आप कैसे अपने आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हो, उससे शिक्षा देता हमें ये व्यक्तित्व का निर्माण। आज के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है। और पीछे हमने 1-2 पॉडकास्ट की थी, और उसमें जो वृद्ध लोग हैं, माता पिता हैं, तो कुछ अरसे से जो मूल्य हुआ करते थे और जो कर्तव्य एक बेटा समझता था अपने माँ बाप के प्रति,
कुछ समय से इसमें कमी आई है और अब वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ रही है, जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। भारतवर्ष की धरती पे माता पिता को देवता समझते हैं और वो चीज़ें अब लुप्त सी होती जा रही हैं। तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं यंग जनरेशन को? आप यंग हैं, आप अपने जो साथी हैं, अपनी जो जनरेशन है, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हम मैं हर चीज की जो पृष्ठभूमि है वो अपने इसी विषय से जोड़ना चाहूंगा। ऋग्वेद में भी एक जगह मेंशन है मनुभवा, कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो मनुष्य बनना है, सब चीजें सेकेंडरी है। उसी विषय में महर्षि पतंजलि ने जब योग दर्शन एक ग्रंथ लिखा तो उसमें सबसे पहले उन्होंने यम और नियम का जिक्र किया। तो उसमें यम के अंदर आपके अंदर सोसाइटी के साथ आपको कैसे रहना है, और सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में पहले आप इंडिविजुअल आदमी, फिर अपनी फैमिली के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो उसमें अपने माता पिता के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनको आप पूर्ण रूप से आपको पालन करना है, उनके साथ समय व्यतीत करना है, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूर्ण रूप से आपको समय समय पे देख रेख करनी है, उनसे आप पीछे हट नहीं सकते। पीछे बात हुई थी तो मैंने ये बात कही थी कि अक्सर लोग ये कहते मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा जो है सेवा शब्द से पे एक रिजर्वेशन है कि जब माँ बाप ने संतान का पालन पोषण किया तो माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने अपने पुत्र की सेवा की। तो ये जो भाव है, और जब माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाने का समय आता है तो वो लोगों को दिखाने के लिए कि वो बड़ा दयावान है और बड़ा भारी दया का काम कर रहा है, वो कहता मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। मुझे ये सेवा शब्द से बहुत नफरत है। आपके क्या विचार? आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये भाव दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते हैं। जो व्यक्ति विशेष है उसके प्रति आपका क्या समर्पण है, कर्तव्य है, समर्पण कर्तव्य है कि आपके उनके प्रति जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में लाने वाले आपको वही हैं। तो आपका ये ऋण है कि उनके हर सुख दुख में, जैसे उन्होंने बचपन से लेकर आप तक पोषित किया, बड़ा किया, अब आपका नंबर है, आपका नंबर है, आप उसे पीछे हट ही नहीं सकते। ये क्यों ऐसी फीलिंग जो है नई जनरेशन में आती है? यहाँ तक मैंने सुना है कई जगह कि वो अपने माँ बाप के लिए कहते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपने बच्चों के लिए किया, हम भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा क्या स्पेशल है? जब ऐसे विचार पनपेंगे तो वृद्ध आश्रमों की संख्या तो बढ़ेगी। जी जी, इनको भी संदेश देना चाहिए। आप इतने बच्चों को यम को पढ़ाते हो तो इनको इस तरफ भी थोड़ा सा जो है गौर करना चाहिए। अब हम चलते हैं। आपने एक श्रृंखला करी थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि भारत के 100 संतों के बारे में आपने बताया था। भारतीय 108। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? 108? जी जी जी। और कौन कौन संत थे, कुछ के बारे में आप बताएं। जी जी, इसके पीछे मेरा मुख्य ये था कि हमारे जितना भी है विश्व में जो भी ज्ञान है उसका मुख्य केंद्र भारत रहा है, और भारत केंद्र रहा तो ऐसे क्या विचारक रहे हैं जिन्होंने भारत में ऐसे विचार दिए, उनके बारे में जानूं, उनके बारे में जानकर उनके आत्मसात करूं और अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करूं, और क्या क्या थॉट प्रोसेस हमारे भारतवर्ष में रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जब मैंने 108 ऋषि संतों की परंपरा को देखा तो उससे तो मुझे ज्योग्राफिकल कंडीशन इंडिया की प्लस और हिस्ट्री पूरी याद हो गई कि कौन सा ऋषि कब किस समय में हुआ और किस परिस्थितियों में उसने कौन सा विचार लेके आया। जैसे मतांतर बने, अब इनके पीछे देखो तो सभी धर्म या संप्रदाय, अपना धर्म कहते संप्रदाय हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, पर उनको मुख्य नहीं पता उनके पीछे मूल क्या है। जो मैंने मूल में देखा तो जो ये लड़ाई विशेष नजर आ रही है तो इनका आधार शून्य है, कि सभी का जो स्रोत मैंने अपने अध्ययन के आधार पर पता करा वो वेद से निकल के आता है। और ये मतांतर एक मत को लेकर जो उसके विचारक थे उन्होंने किसी विशेष परिस्थितियों में उसको वो विचार दिया, उसके मूल का न सोच के उस एक विचार को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा दुनिया में कितना अज्ञान है। जैसे मैंने ज्ञानेश्वर जी को पढ़ा महाराष्ट्र में, फिर मैंने गुरु नानक देव को पढ़ा, और
हमारे 6 दर्शनों के, जैसे ऋषि कपिल हुए, ऋषि पतंजलि हुए, वेद व्यास जी हुए, जैमिनी हुए, कनाद हुए, गौतम हुए, और यहाँ पे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, फिर सात संप्रदाय, आदिगुरु शंकराचार्य परंपरा सब पढ़े। तो सबका निचोड़ मैंने देखा, सब ये एक उसी, इन सबका मूल एक ही है, कहीं कोई भी विरोधाभास नहीं है। और पर बाद में देखूं तो लोगों में बहुत विरोधाभास नजर आता है उनकी बातों में, उनके करते हुए। और मुझे मूल में तो कुछ भी एक ही चीज नजर आई, वो ईश्वर तत्व, कि हम सब एक है। जो एक वसुदेव कुटुंबकम वाले जो विचार है, वो मुझे अनुभव हुआ उनके विचार से। क्यों, जो मैं देखता हूँ ज्ञानेश्वर के विचार, वही मुझे उनमें आते हैं, विवेकानंद के में वही मुझे नजर आते हैं, नानक देव में वही मुझे संत कबीर में नजर आते हैं, वही रहीमन में। बस शब्दों का हेर फेर है, मूल तो एक ही है, मनोभाव। मनोभाव, मनुष्य बनना, मनोभाव, हाँ, यानी कि मनुष्य बनो जी। और ये किसी के लिए नहीं कहा गया कि घोड़े के लिए ये नहीं कहा गया कि घोड़ा बनो, और जो दूसरी हैं जीव जंतु उनके लिए कभी नहीं कहा गया। केवल वेदों में मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य बनो। और मनुष्य क्या होता है, ये भाई मनुष्य तो है, शरीर तो है, मनुष्य तो वो है, पर कायदे में वो पूर्ण मनुष्य नहीं है जब तक कि उसके वो मूल्य जो परमेश्वर देखना चाहता है उसमें वो नहीं है, तो मनुष्य की श्रेणी में आता नहीं है। शरीर और उसका जो रूप रंग है वो बेशक मनुष्य जैसा हो। आप मुझे इस बारे में भी बताएं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन के उद्देश्य को मैं 2 भाग में विभाजित करना चाहूंगा। एक तो जो अल्टीमेट गोल है, पुरुषार्थ है, वो सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र या बोले हमारे सारे वैदिक टीचिंग्स का वो ये दुखों से निवृत्ति। और दुखों से निवृत्ति कब होगी, जब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और दूसरा एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से लेकर चलूं तो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, जो ईश्वर ने हमें यूनिवर्स दिया है, ये यूनिवर्स उसने हमें भोगने के लिए दिया। पर भोगना किस अर्थ में भोगो, पर ईश्वर प्राप्ति के लिए भोगो। आपको इनसे दूर नहीं होना है। आपका अल्टीमेट गोल तो रहेगा ईश्वर प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्ति क्या, दुखों से कंप्लीट निवृत्ति आपकी जब हो जाएगी, और उसका माध्यम ये यूनिवर्स ही रहेगा। यूनिवर्स से आप अछूते नहीं रहोगे। मतलब ऐसा है जैसे मुझे दिल्ली जाना, दिल्ली मेरा गंतव्य स्थान है, मेरा डेस्टिनेशन है। अब दिल्ली में कैसे जाऊंगा यहाँ से, उसके लिए मुझे कोई टूल चाहिए, साधन चाहिए। टूल क्या है, गाड़ी। मैं गाड़ी में बैठ कर दिल्ली पहुंचे और गाड़ी से उतरू ना कि मैं दिल्ली पहुंचा, नहीं, मैं गाड़ी में रहा ना। तो ये ऐसे यूनिवर्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो सेकेंडरी हो जाती है, और जो हमारे साधन है वो प्राइमरी हो जाता है। यही मूल दुख का भी कारण है जीवन का। आप मुझे ये बताइए कि जीवन में आनंद कैसे हो। हर आदमी सुख से रहना चाहता है, आनंद है क्या, और आनंद की प्राप्ति कैसे करें। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, इतनी छोटी सी चीज नहीं है कि मैं कह दूं कि आनंद प्राप्त हो जाए और आप कुछ छोटा सा बता दें और उससे आनंद एकदम मिल जाए, तो इतना आसान भी नहीं है। पर जो भी आप बता सकते हैं कि सुख में जीवन कैसे जिए, संतुष्टि भरा जीवन कैसे जिए, आनंद में जीवन कैसे जिए। इसको बहुत सरल सा तरीका में ऋषि ने बताया हमें। वैसे देखा जाए जीवन बहुत सरल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्या हुआ हमने। और जैसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग बताया है। मैं बोलता हूँ जैसे यूनिवर्स गॉड ने, ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर ने हमारे रचने के साथ ही यूनिवर्स को हमें एक बुक भी दे दी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो उसमें मेंशन वो चीजें फॉलो करनी है। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 8 यंग बताए हैं। जीवन में हमें नौवा कोई काम ही नहीं करना, हमें सिर्फ 8 काम करने डेली बेसिस पे करने हैं। जब हम 8 काम करेंगे, ये हमसे लेकर समाधि तक, हमें आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसा है जैसे हमें डेली पता है प्रातः काल उठना है, मॉर्निंग में उठना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हम नहीं उठते। जो चीजें होनी हम वो नहीं करते, तो ये दुख का या आनंद का मोह। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं प्रातः काल गुरुजी 4 बजे उठता हूँ। और फिर क्या आपकी दिनचर्या रहती है? दिनचर्या रहती है, सुबह उठने के बाद, उठने के साथ ही मैं अपने नित्य कर्म करता हूँ, फिर आधा घंटा ध्यान का वो करता हूँ अभ्यास। होते होते मुझे 5 साढ़े 5 हो जाते हैं। फिर हम अपने नित्य जो डेली मतलब मेरे सेशन है, मेरा सेंटर है, उसको रन करता हूँ। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ। फिर रात को आते फिर मुझे वो 8 हो जाते हैं। आप अपना जो सेंटर आपने बनाया हुआ है लोगों के हित के लिए, उसमें क्या बताते हैं? उसमें मुख्यतः हम अपने एक तो जनरल फिटनेस क्लासेस चलाते हैं, योग की, योगासन के, प्राणायाम के, मेडिटेशन की। जैसे जो जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बोला ना जीवन बहुत सरल है। डिसऑर्डर कहाँ हुए, जहां हमने लाइफ के जीवन के अनुसार चलना छोड़ दिया। कॉम्प्लिकेटेड चीज हमारी की गई है। मैं बोलता हूँ दुख हमारा खुद का चुनाव है, उसमें हम उनको ऐसा इसे जरा विस्तार से बताएं। विस्तार से ऐसे कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका माध्यम क्या, हमारे सेंसेस हैं, 11 सेंसेस, जिसमें माइंड हमारा अंतःकरण में
मतलब इंटरनल सेंसेस है, और 10 इंद्रियां बाहर की, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया आती है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ या मैं खा रहा हूँ, इसका निचोड़ में क्या निकलेगा? 2 चीजें निकल के आएंगी, या तो सुख आएगा या दुख आएगा। कोई भी जीवन में कुछ भी एक्टिविटीज करो आप, पर हम क्या कहते हैं, नहीं मुझे इसके साथ रहना, मुझे इसके साथ रहना। कॉन्क्लूजन क्या है पता तो होना चाहिए। इच्छा कौन सी करनी है तुम्हें? जैसे 2 इच्छाएं, एक रसगुल्ले की, एक चीनी की, दोनों में मीठा है, दोनों में डिफरेंस है, पर आप देख लो लास्ट में मीठापन किस में ज्यादा आता है। हर चीज के 2 ही निष्कर्ष निकलते हैं, सुख या दुख, पर हमने चीजों तो इतना डिफरेंशिएट किया हुआ सरफेस लेवल पर कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। किसी भी काम में इन्वॉल्व हो गए ना, मैं बोला आप सुबह से लेकर रात तक, या बोलो जीवन में कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप क्या चाह रहे हो? सुख ही तो चाह रहे हो। अब सुख सेकेंडरी कर दिया, आप उस चीज में इतने इन्वॉल्व हो गए, तो मुख्य तो दुख का कारण है। सरल सी बातें लगती हैं पर है नहीं। हाँ, इसके लिए मन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। जब आप कॉलेज में क्लासेस लेते हैं तो आम तौर पे जो नए बच्चे हैं उनके क्या प्रश्न होते हैं? हर किसी के प्रश्न ये होते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसको कैसे कंज्यूम किया जाए, और कंज्यूम करने का वो साधन समझते पैसा, मनी, भौतिकवाद। हाँ जी जी। और मनी एक मीडियम है, माध्यम है, पर उसको कैसे अचीव किया जाए, वो जैसे जीवन बताया जी, उसमें हमारे वेदों में योग दर्शन में कर्म प्रधान है। हर कोई जीवन में कर्म नहीं करना चाहता, शॉर्टकट चाहता है। जहाँ शॉर्टकट का माध्यम आ जाता है वहां दुख का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए प्रोफेसर साहब, संतुष्टि जो है ना उसको लाना बड़ा मुश्किल काम है। आदमी दौड़ रहा है भौतिकता के पीछे, भौतिकता के पीछे दौड़ रहा है और दौड़ता चला जा रहा है, और वो देखता है कि मेरी ये जरूरत पूरी हो गई, अब मैं और करूँगा, मुझे इतना बड़ा बंगला चाहिए, फिर छोटी कार है, बड़ी कार चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए। और इसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते कहीं ना कहीं वो मानवीय मूल्यों को भूल जाता है, और जो जीवन का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए वो इस धरा पे आया है, उसको भी भूल जाता है। वो तो एक बड़ा टास्क है कि फिर से उनको रिमाइंड कराना, क्योंकि जो भौतिकवाद है उसमें आनंद बहुत है, त्वरित आनंद है, तुरंत आपको आनंद मिलता है, और जिस चीज में तुरंत आनंद मिलता है उसमें आदमी ज्यादा जाता है। और तो समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो ऐसे भी बच्चे मिलते हैं कई बार कि मैं जब उनसे पूछता हूँ कि भाई थोड़ा सा ये भी करो, समय निकाल के, अपना जो कैरियर है वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान मॉरल, नैतिकता के ऊपर, मानवता के ऊपर, शारीरिक सक्षमता के ऊपर भी दो, और परमेश्वर को भी थोड़ा समय दो। तो कई सवाल हमसे सीधा रूप से कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, और मैं कहूँ कि है, तो उनका अगला सवाल होता है कि किसी ने देखा है परमेश्वर को? ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, और बहुत यंग जनरेशन के ये प्रश्न है कि देखा है, यानी कि जो चीज देखी गई है, आंख से देखते हैं, जो न्याय दर्शन है उसमें जो प्रमाण की बात कही गई है, प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण है, और इसके अलावा दूसरे भी प्रमाण है जिससे कोई सिद्धि होती है। आप सिद्ध करते हैं, दूसरों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। तो एक आम बुजुर्ग को ये मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे इनको समझाए कि भगवान है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? मुख्य रूप से मैं इनमें इनकी गलती नहीं मानता हूँ। बीते वर्षों में मूल समस्या की तरफ जाना चाहिए हमें, और समस्या की तरफ जाना देखा गया तो बीते कुछ वर्षों में आप देखेंगे जो हमारी मुख्य शिक्षा है, गुरुकुल पद्धति रही है, उसमें काफी हेरफेर या ध्वस्त कर दी गई है। पहले मेरे भी यही प्रश्न होते थे भौतिकवादी वाले, जब मैंने इस विषय से नहीं जोड़ा था तब मुझे चीजें ऐसा समझ में आने लगी। हमको जानना है जो हमारा ज्ञान का स्तर है ना, जो थॉट प्रोसेस जो हम सोच रहे हैं, उसके पीछे जो अप्रोच है, जो आधार है, वो मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है। तो हमारा थॉट प्रोसेस पूरा मेटेरियलिस्टिक होगा। एक कंपोनेंट और है स्पिरिचुअल वाला, वो हमने छोड़ दिया है। जब इस स्पिरिचुअल कंपोनेंट में मैंने कदम रखा तो मुझे पता चला इस यूनिवर्स में, जैसे भौतिकवादी कह रहा हूं तो मैटर बोलूं जड़ कंपोनेंट मेरी शिक्षा का आधार है, उसके आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कंपोनेंट छोड़ दिया स्पिरिचुअल वाला। जब मैं इससे जुड़ा तो मुझे पता चला मेरा एक आत्म तत्व भी है, और फिर मैंने जाना ये क्या है। तो हर मतलब जब मैंने न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़ा, स्पेशली वैशेषिक दर्शन, तो उसमें बताया हर पदार्थ का अपनी धर्म होता है, अपना स्वरूप होता है। जो ईश्वर की बात कहते हैं कि ईश्वर दिखता है, दिखता नहीं, हमारा ये थॉट प्रोसेस ऐसे डेवलप किया जो दिख रही चीजें वो अस्तित्व में है,
पर ऐसा नहीं, ये उस पदार्थ की क्वालिटी, उसका धर्म, उसका गुण है। वो एक पदार्थ ऐसा भी है जो नहीं दिखता, वो चेतन है, जो अनुभव करता है, ज्ञान करता है, प्रयास करता है। और उसको कैसे देखोगे? उसके देखने के माध्यम ये सेंसेस नहीं है, उससे बियॉन्ड है। और उसको देखने के लिए एक माध्यम भी बताया ऋषियों ने। साधारण इंद्रियों से आप नहीं नहीं देख, उसका विषय नहीं है। जैसे कोई मुझसे बोले योग दर्शन में एक बड़ा, आपने तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है कि जब हम समाधि की बात कहते हैं अष्टांग योग में, तो संप्रज्ञात समाधि में जो मन है उससे आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। तो उस लेवल पे जाने के लिए तो आपके जो अष्टांग योग में जो चीज यम नियम बड़े कठोर होने चाहिए, बहुत ही मतलब जब करके एक कंडीशनिंग हो जाएगी बॉडी की और सब आपका ये हो जाएगा, जब उस पर थोड़ा सा चलना शुरू होगा। इतना सबर एक आम यंग जनरेशन में होता नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो उनको अगर आप 100% उनका समय है, उसमें से 5% भी इस विषय पे आ जाए तो उनका 95% भी चमक जाएगा, सुधर जाएगा। और बहुत भ्रांतियां हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि परमेश्वर ने जो आयु दी है वो निश्चित है, ना तो एक सांस ज्यादा ले सकते हो ना एक कम। और अक्सर लोग ये कहते हैं, जबकि जो हमारा वेद है, वैदिक साहित्य है, वो कहता है कि जाति आयु भोग 3 निश्चित होके आते हैं प्रारंभ में जब मनुष्य जन्म लेता है। जाति यानी कि वो किस योनि में है, घोड़ा है, बैल है, क्या है, ये योनि हुई, ये तो बदलती नहीं है। पर आयु और भोग यानी कि जो भोग सुख और दुख, और आयु जो वर्तमान कर्म है उससे घटती बढ़ती रहती है। अगर मैं अपने शरीर का ख्याल रखूं, परमेश्वर ने ये शरीर लगभग 100 वर्ष के लिए दिया है। अगर बहुत ख्याल रखूं तो मैं 100 से ऊपर भी जा सकता हूं, और मैं इसको बर्बाद करना चाहूं तो मैं 2 महीने के अंदर मर भी सकता हूं, या कोई मुझे दूसरा गोली मार के मार सकता है। तो आयु और भोग, सुख और दुख, और उसमें माप तो होता नहीं। भोग में जो किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। पर अगर बहुत अच्छे कर्म करें तो जो अच्छे कर्म हैं उनका प्रतिशत बढ़ जाएगा, और जो पाप कर्म हैं उनका प्रतिशत घट जाएगा, तो फिर वो महसूस नहीं होगा। तो आयु और भोग पे तो फोकस कर सकते हैं हमारे, और ये बिल्कुल साइंटिफिक भी है, मॉडर्न विचारों में भी है। तो इसके ऊपर जो यंग जनरेशन है उसका क्या रिएक्शन है? वो बेसिकली एक फिलॉसफी चलती है 4 वाक वाली, उसको फॉलो करते हैं। जो जीवन है यही जीवन है, और इसमें जितना आप भोग सकते हो भोगो। पर वो एक चीज को भूल जाते हैं, वो उनका जो दृष्टिकोण है, विचार है, वो इस जीवन तक सीमित है। जैसे मेंढक का विचार एक तालाब तक सीमित होता है ना, उसे लगता है यही तालाब है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। जब उनको अपने मतलब हमारे जितने भी सनातनी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि जीवन का आधारों का जीवन मेल में ही क्यों हुआ है, इसी घर में क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है। या बोलेंगे जिज्ञासा जब उनके अंदर जागृत होगी तो वो खोदेंगे, इस विषय में जाएंगे, उनको पता चलेगा जो ये है ना जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये उनके कर्मों का परिणाम है, जो प्रारब्ध के रूप में मिला है उन्हें। और जो वो करेंगे ये आपको इन फ्यूचर मिलेगा। फ्यूचर का मतलब ये नहीं, फ्यूचर 1 मिनट आगे का भी होता है और अगला जन्म भी होता है। तो आप उनसे स्वतंत्र हो हर चीज के लिए। इसको आप बिगाड़ भी सकते हो और आप सुधार भी सकते हो, मतलब हर चीज के लिए आप स्वयं उत्तरदायित्व है उसके लिए। पर इनमें उनकी भी मैं कहीं ना कहीं गलती नहीं मानता। जब तो आप इस विषय को अनछुए रहोगे ना, इनकी तरफ आपको इनको पढ़ाया नहीं जाएगा, किसी मॉरल वैल्यूज और टीचिंग्स में आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, तो आप जो आपको ज्ञान का स्तर है उसके आधार पर बिहेव करोगे। जैसा छोटा सा उदाहरण दो, जैसा छोटा सा बच्चा है, उसके लिए आग कुछ नहीं खेलने का खिलौना है। जब तक उससे ये बात बताए ना जाके आग में हाथ डालने से जल जाएगा, तब तक वो उसे खिलौने समझ से डालेगा और जलेगा। जिस दिन उसे ये सीख दे दी उससे बचने लगेगा। तो ये हमारा धर्म है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नॉलेज हमें आने वाली जनरेशन को पास ऑन करें। जो ये मेटलिस्टिक अप्रोच, भोगवादी जो दुखों का विस्तार बीते कुछ वर्षों में, या बोलूं जितने दुष्कर्म बढ़े हैं, इसका एक ही मुझे सीधा सीधा नजर आता है कि अज्ञान का ज्ञान का भाव। और वो कौन सा ज्ञान? वो ईश्वरकृत ज्ञान का भाव। एक नॉलेज तो आपने पकड़ ली, अब उससे चलाना कैसे? ये ऐसा जैसे गाड़ी तो मैंने ले ली, अब रोड पर चलानी कैसे? एवरेज निकालने के लिए 100 पे भगाऊं, 20 पे भगाऊं, उसे चलाने का तरीका तो आना चाहिए।
तभी तो वो सही तरीके से रन करिए, उसको बेटर यूज हम कर पाएंगे उसका। या लाइफ का जो पर्पस है, सभी खुश रहना चाहते हैं और कोई खुश भी नहीं है, ये तो कैसी विरोधाभासी बात हो गई। हर कोई आदमी 24 घंटे पूरे जीवन भर सब कार्य खुश रहने के लिए कर रहा और कोई खुश नहीं, ये तो करना यही है पाश्चात्य सभ्यता भारत की तरफ आती है शांति की खोज में, आनंद की खोज में, और हम उस तरफ दौड़ रहे हैं। और कि कहीं ना कहीं हम लोग यानी कि जो पुरानी जनरेशन है, जो उनको उनके माता पिता ने संस्कार दिए, उनको आगे पहुंचाने में ना कामयाब हुए। आज बस माँ बाप का एक ही ज़्यादातर वो रहता है कि मेरे बेटे के मार्क्स कितने आए, 97 आए, 98 आए, 100 आए, ये आए, इस पे फोकस है। किसी का ये फोकस क्यों नहीं है कि जब समय मिले तो थोड़े से जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी भी बात बच्चों को बताई जाए, तो फिर वो सवाल ऐसा करेंगे कि ईश्वर है या नहीं है। मैंने पूछा एक बच्चे से, तो वो कहता कि ईश्वर तो नहीं है, इसका हमने देखा नहीं। मैंने कहा हवा देखी है? कहता हवा तो पता है चलती है। मैंने कहा तो उसका परिणाम है, अगर तुम्हारे छू के निकल जाए, पत्ते हिलते हैं या कुछ और, ये तो उसका परिणाम है, हवा तो नहीं है। तो ये परमेश्वर का परिणाम जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है, और ये कर्म फल भी है। तो ये क्या है, तो उसका उत्तर नहीं दे पाते, और बड़े दुख की बात है। और हमारी जो जनरेशन्स हैं, उनको जो काम आपने उठाया है, आगे इसको पहुंचाने की आवश्यकता है, और लोग भी आगे बढ़ें, बच्चों को कुछ संस्कार दें, आगे दें, बताएं, तो फिर हमारी कई जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी। आज परिवार टूट रहे हैं, जो संयुक्त परिवार होते थे और गर्व होता था कि परिवार में चाचा, ताऊ, बुआ सब रहते हैं, आज वो अकेले अकेले रहते हैं, और फिर दुखी भी रहते हैं कि बच्चों की परवरिश वो कर नहीं पा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हो एकल परिवार के लिए? क्या जो विघटन हो रहा परिवार का, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो वही है मटेरियलिस्टिक अप्रोच, भोगवादी। पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी सारी चीजें हैं, संसाधन है, वो सभी के लिए हैं। अच्छा, एक सेकंड, किशन कुमार जी, वेदों का एक सेट लेके आओ। कोई सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। हाँ, तो हाँ, अच्छा, तो आप कोई एक तो हम ये देना चाहते हैं। वेदों का एक सेट है जो मेरा ये अनुवादित है, और अच्छा आप काम कर रहे हैं। इसमें आप लास्ट में पूरे समाज को जो मानवता की बात की कि मनोभाव, जो आपको कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा परिवार जो है एक जैसा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपना जीवन संवारा, प्रोफेसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इन मूल्यों की तरफ आपका ध्यान है, बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह आपका इतना जल्दी शुरू होता है, और उस वक्त भी आप प्रयास करते हैं, कॉलेज में तो करते ही हैं, और आप हमारे शो में आए, और मैं आपको एक छोटी सी भेंट, यानी कि ये वेदों का सेट है, ट्रांसलेशन मैंने ही की है, इसको मैं भेंट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और चाहता हूँ कि वैसे तो आप पढ़ते हैं, पर इन वेदों को भी पढ़ें, बहुत जरूरी है।